नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। ईवीएम पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, हैरान करने वाला खुलासा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। क्या है खुलासा, आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम देखने के बाद से ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ईवीएम पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर ने तो लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल क्यों, इस पर उन्होंने तर्क भी दिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सवालों से घिरी मोदी सरकार को बचाने के लिए ईवीएम को लगातार बीजेपी डिफेंड कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर याचिका दायर की गई है। पिछले दिनों हमने आपको पूरी खबर दिखाई, और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 से ज्यादा शिकायतें थी, तो आंकड़े क्यों जारी कर दिए गए। भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने ईवीएम पर शंका जाहिर की है, और शंका क्यों, इस पर कई तथ्य भी पेश किए जा रहे हैं। अब जैसे ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए, चुनाव आयोग ने ईवीएम का पक्ष लेते हुए विपक्षी नेताओं से सबूत पेश करने के लिए कह दिया है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से यह भी हिदायत दी गई है कि अगर विपक्षी नेता सबूत देने में फेल रहे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने की भी चुनौती दी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग को सबूत पेश करने के लिए कहना भारी पड़ गया है। लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक ट्वीट करके हंगामा मचा दिया है। एक ऐसा नाम उन्होंने ट्वीट किया है, आयोग के सामने उस नाम को रख दिया है जिसकी जमकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईवीएम हैकिंग करने वाले हरिप्रसाद, जिनसे चुनाव आयोग नहीं मिलना चाहता। इसके साथ ही बीबीसी की एक रिपोर्ट को भी साझा किया है, जिसके बाद ईवीएम को डिफेंड करने वालों की नींद उड़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है इस नाम में और दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट में कि ईवीएम को डिफेंड करने वाले घबरा गए हैं। तो आपको चलिए पूरी खबर बताते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जिस हरिप्रसाद की बात कर रहे हैं, उनका पूरा नाम है हरिकृष्ण प्रसाद बेमुरु, और ये आंध्र प्रदेश सरकार में तकनीकी सलाहकार थे। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरिप्रसाद 2010 में सुर्खियों में आए, जब उनके ऊपर कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने और ईवीएम चुराने के आरोप लगे थे। लेकिन हरिप्रसाद का यह कहना था कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से छेड़छाड़ की जा सकती है, और यह दावा करने के बाद चुनाव आयोग ने साल 2009 में उन्हें ईवीएम हैक करने के लिए आमंत्रित किया था। मगर चुनाव आयोग ने हरिप्रसाद की टीम को अपना काम पूरा करने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी टीम ईवीएम हैक नहीं कर पाई। हालांकि हरिप्रसाद का यह कहना था कि चुनाव आयोग ने उन्हें काम पूरा करने नहीं दिया। उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी करने की मांग की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं आई, लेकिन हाँ, हरिप्रसाद को उठाकर जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद ये सुर्खियों में बने रहे और इनका नाम जो है वो सामने आया। अब इस बात का जिक्र दिग्विजय सिंह ने किया है, और इससे पहले भी हरिप्रसाद की चर्चा हो चुकी है कि हरिप्रसाद के साथ ऐसा क्यों किया गया। अगर उन्होंने ईवीएम हैक करने का दावा किया था तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करना चाहिए, और ईवीएम हैक करने क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि एक सुरक्षा को लेकर और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा दावा जो है उनके तरफ से किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरिप्रसाद ने यह भी दावा किया था कि एक टीवी चैनल पर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा दावा करते हुए उन्होंने ईवीएम हैक भी की थी, लेकिन उसके बाद ही पूरे मामले में उन्हें फंसाकर उन्हें जेल में डाला गया। लगातार इस बात की चर्चा होती आई है, लेकिन जब एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़ा हुआ और चुनाव आयोग ने सबूत पेश करने के लिए कहा, तो दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए इस पूरी कहानी को बयां कर दी। अब इसके पहले भी दिग्विजय सिंह बयान देते हुए ये कह चुके हैं कि किसी भी चिप वाली मशीन को हैक किया जा सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने भी मध्य प्रदेश के नतीजों पर सवाल करते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद जमकर हंगामा मचा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि इससे पहले कि आप मध्य प्रदेश चुनाव पर किसी प्रायोजित राय की चपेट में आए, ये 6 पॉइंट ध्यान से देख लें। ये समीक्षक नहीं, प्रत्याशियों और विधायकों की स्क्रूटनी है। दरअसल कई पॉइंट्स उनके तरफ से यहां पर बताए गए थे, और इन पॉइंट्स में एक से बढ़कर एक खुलासे थे, जिसके बाद बीजेपी भी कहीं ना कहीं घबराई हुई नजर आई और लगातार ईवीएम को डिफेंड करते हुए वो नजर आई, क्योंकि मीडिया एडवाइजर की तरफ से बताया गया था नंबर 1 पॉइंट में कि जहां कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से पराजित हुई, वहां 100 से अधिक ईवीएम मशीनें मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली। ये बड़ा सवाल था, चुनाव आयोग पर भी ये गंभीर आरोप की तरह ही था, क्योंकि उनके तरफ से ये बताया गया कि चार्ज तो 99% मिली, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इनका उपयोग हो चुका था। इसका आशय हुआ कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ, जो कि किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इससे इस बात पर शक होता है या तो ईवीएम बदली गई या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है।
इसके साथ ही उन्होंने दूसरा सवाल जो है वो खड़ा किया था। दूसरे पॉइंट्स में उन्होंने लिखा था कि प्रत्याशियों ने बताया कि औसतन 100 ईवीएम मशीनें या 20,000 वोट से छेड़छाड़ का गंभीर मामला दिखाई देता है। इसके साथ ही तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा था कि जब पोस्टल वोट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा था तो ईवीएम मशीन में अचानक से कम हो जाना संदेह पैदा करता है। चौथे पॉइंट में उन्होंने लिखा था कि इस हेरफेर से भाजपा ने जब ज्यादातर सीटों पर अपनी बढ़त हासिल कर ली तो प्रशासन पर दबाव बनाकर मतगणना के आखिरी 5 राउंड में कम अंतर से पीछे चल रहे या आगे चल रहे कांग्रेस के प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। पांचवें पॉइंट में उन्होंने लिखा था कि सभी प्रत्याशियों ने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और प्रत्याशियों को भी कमलनाथ जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। अब असल आवश्यकता इस बात की है कि पूरी तरह संदिग्ध हो चुकी ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाने के लिए कारगर उपाय किए जाएं। इसके बाद उन्होंने लास्ट पॉइंट जो लिखा था उसके बाद तो बीजेपी की नींद जो है वो उड़ती हुई दिखाई दी। दरअसल उन्होंने ये लिखा कि प्रत्याशियों ने यह बताया कि इस बार उन्हें भाजपा के प्रभाव वाले बूथों पर पहले की तुलना में ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके सबसे मजबूत बूथों पर उनके वोट अप्रत्याशित रूप से नीचे आए। अब इसका आप जो उनके तरफ से कहा गया मतलब जो है वो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी के जहां से बीजेपी स्ट्रांग है, अगर वहां पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहा है, दैट मीन्स कि बीजेपी ने वहां पर काम नहीं किया। काम जो किया गया है कांग्रेस के गढ़ में किया गया है जहां कांग्रेस मजबूत थी। अब ऐसे जब आरोप लगाए गए मीडिया एडवाइजर की तरफ से जो कमलनाथ के हैं तो कई तरह के सवाल खड़े हुए और चुनाव आयोग पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अब ये साफ कह दिया है कि अगर आप सवाल खड़ा करेंगे और सबूत अगर मांगा जाएगा, सबूत पेश नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरीके से डराने धमकाने का काम जो है वो किया जा रहा है, जबकि सबूत जो है वो सोशल मीडिया पर है। कई तरह के वीडियोस भी सामने आ गए हैं। हमने इससे पहले भी आपको रिपोर्ट में ये बताया था कि साल 2010 में किस तरीके से 44 वोट एक बूथ पर पड़ते हैं, लेकिन 111 वोट जो है वो बाहर निकलते हैं, पर्ची निकलती है। और मामला गुजरात का था और उस वक्त सीएम जो थे वो नरेंद्र मोदी थे गुजरात के। अब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा भी इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। साल 2017 में भी ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पर भिंड जिले की अटेर विधानसभा का मामला सामने आया था, जहां पर तो परीक्षण चल रहा था और वहां पर अन्य जो दल हैं उनके नाम का बटन दबाया जा रहा था, लेकिन पर्ची बीजेपी की निकल रही थी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी एक्शन तो लिया गया। 19 जो हैं ऑफिसर उन पर कार्रवाई तो की गई, लेकिन उसके बाद से ही ईवीएम का बचाव किया जा रहा है और ईवीएम को पाक साफ बताया जा रहा है। जब इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसी के साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता संजय राउत ने भी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया और सामना में उन्होंने लिखा कि मतपत्रों की गिनती के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी, लेकिन जब ईवीएम में वोटों की गिनती हुई तो अचानक स्थिति बदल गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एक मिथक है कि कांग्रेस मोदी को नहीं हरा सकती है, यानी कि विपक्ष के बाकी नेता भी पूरी हकीकत जानते हैं। अब विपक्षी नेताओं के साथ साथ जनता भी चुनाव आयोग से सवाल कर रही है। चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 शिकायतें इसका सबूत है। वहीं चुनावी नतीजों के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों से घबराए चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर जवाब नहीं दिया है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सवाल उठाने वालों को धमकाने का काम जरूर किया जा रहा है, ये कहकर कि कार्रवाई होगी अगर सबूत पेश नहीं कर पाए। वहीं फारूक अब्दुल्ला का भी बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से चोरी की बात मानी थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। दोबारा चुनाव लड़ी, 7 बार ही जीत पाई। बीजेपी 38 बार लड़ी। मुबारक हो जी बीजेपी को, और क्या कहूँगा, शुक्र है जीत गए। वो भी दिन था जब कांग्रेस के राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीटें ली, याद है क्या हुआ उसके बाद? वक्त बदलने में वक्त। क्या लगता है आपको सर, जीत की वजह क्या लगती है? आपने ईवीएम में इशारा कर, देखिए मैं आपसे कहूँ, ईवीएम को देखना पड़ेगा। ईवीएम निकाली नहीं जा सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, और अगर हमें इलेक्शन जल्दी रिजल्ट चाहिए, ईवीएम को किसी तरह से हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आप वोट डालें वही। तो आपको लगता है सर कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां है? वो तो खुद ही ने माना था। जब ये ईवीएम मशीन आई थी, मैं मुख्यमंत्री था कश्मीर, उस वक्त हमने ये सवाल किया था कि इसमें चोरी हो सकती है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो आदमी इस मशीन के साथ है, तो उन्होंने माना था इसमें चोरी हो सकती है।
तो लेकिन सर कांग्रेस की तो सरकार थी, उस वक्त बीजेपी। अरे साहब, कांग्रेस से तो बेड़ा करें इसी मामले किया है, ये वकील है, आज ये हालत की होती है।